अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्सट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा, कुछ बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। शादी पे कितना खर्चा आ रहा है, शादी पे कौन कौन मेहमान आया है, शादी को किस तरह से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जरा इस पे भी हम बात करेंगे। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि इस शादी पे हमेशा की तरह अंबानीज ने अपनी एक रिवायत रखी है। रिवायत उनकी ये है कि उन्होंने बड़ी शादियां करनी है, ग्रैंड शादियां करनी है। 2018 के अंदर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, ईशा अंबानी की, और वो बहुत बड़ी शादी थी। उस शादी में हिलरी क्लिंटन तक आई हुई थी। बहुत बड़े बड़े नाम, बियॉन्से ने आके परफॉर्म किया था। बियॉन्से बहुत बड़ी सिंगर है हॉलीवुड की, उन्होंने आके परफॉर्म किया था। इस दफा भी बहुत बड़े सिंगर्स आए हैं, मैं आपको बताऊंगा उनका। खबर ये थी कि उस वक्त उस शादी पे $100 मिलियन खर्च हुआ है। बाद में कुछ मुतजाद इतलात भी आई, कुछ ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ ने कहा कि 100 नहीं है, 50 है, किसी ने कहा 30 है, मगर वो रेंज कर रहा था बिटवीन $50 to $100 मिलियन। ये इतनी बड़ी शादी थी। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप उसको देखें तो अरबों रुपए बनते हैं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए बनते हैं। इवन इन इंडियन रुपीज में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तब भी इट अमाउंट्स टू बिलियंस ऑफ रुपीज। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान में अगेन इतना अमीर कोई बंदा है ही नहीं। पाकिस्तान ने अमीर लोग प्रोड्यूस किए हैं लेकिन वो अपनी हद तक है। हमारा दुनिया में उस तरह से नाम नहीं है। मुकेश अंबानी जिनके बेटे की शादी हो रही है, वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी है और उनके घर पे इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं जो लोग मेहमान हैं वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर, वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ। नाजरीन, खैर, ये तो आपको मैंने बताई 2018 की शादी की बात। इस वक्त जो है वो अनंत अंबानी जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है और वो रिलायंस का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन खानदान से ताल्लुक रखती हैं। बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड और इस शादी पर भी जो है वो बहुत बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत पैसे लग रहे हैं। ये शादी मुकेश अंबानी जमुनानगर में कर रहे हैं, ये इनका आबाई इलाका है। वहां पर 3 दिन की फेस्टिविटीज है, पूरे शहर को सजाया गया है। पूरे शहर को मतलब पूरे शहर को, ये मैंने मेटाफोरिकली इस्तिलाहन ये बात नहीं की है, पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन $115 मिलियन जो है वो खर्चा हो रहा है। $115 मिलियन का मतलब ह्यूज, ह्यूज। पाकिस्तान को, अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के, नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ 2 चीजें हैं नाजरीन, एक तो जाहिलियत
कूट कूट के भरी हुई है। हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे, उसकी वजह यह है जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। ये एक बड़ी शादी है जिसपे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ है बाय द वे। वहां पे रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए, 170 करोड़। अच्छा, अब आप ये भी कह रहे होंगे यार, एक बंदा वेडिंग के ऊपर पैसे लुटाई जा रहा है, उसको आप जो है वो हीरो क्यों बना रहे हो? एक आदमी, वेडिंग है ना, उसके बेटे की वेडिंग है, ये पैसा वो इंडिया के अंदर गुर्बत खत्म करने पे लगा सकता है, ये पैसा वो किसी और को दे सकता है जिसको जरूरत होगी। वो अपने बेटे की शादी में बिला वजह पैसा उड़ा रहा है। दोस्तों याद रखना, दो बातें होती है। हाँ, एक हद तक ये एक्स्ट्रावेगेंजा है, लेकिन ये भी याद रखें कि जब ये वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसका मतलब ये भी है कि वो कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी के अंदर पैसा, मार्केट के अंदर पैसा रिवॉल्व करवा रहा है, वो मार्केट में पैसा फेंक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक शख्स शादी करता है, मैंने शादी का फंक्शन करना है घर पे, मैं फूल वाले को बुलाऊंगा तो फूल वाले की दुकान चली, मैं लाइटों वाले को बुलाऊंगा उसकी भी दुकान चली, मैं केटरिंग वाले से कहूंगा खाना लगाओ यार, तो वो खाने वाले की भी दुकान चली, वो खाने वाला जहां से मसाला लेगा, सब्जी लेगा, गोश्त लेगा, उस कसाई की, उस सब्जी वाले की दुकान चली, उस मंडी, एक पूरा सर्कल है ना। तो और बात सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कल की नहीं है। अगर मार्क जकरबर्ग फेसबुक का मालिक आ रहा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आ रहा है, अगर डिज्नी का सीईओ, वो भी बाय द वे पहुंच रहा है यहाँ पे, उसने कोलैबोरेट किया है रिलायंस इंडिया के साथ, अगर ये लोग आ रहे हैं तो मुकेश अंबानी इन लोगों से बिजनेस भी लेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ शादी में बुलाएगा, खिलाए पिलाएगा, निकल जाएगा, वो चले जाएंगे, इनसे बिजनेस लेगा। वो बिजनेस किसके किसके पास आएगा? अल्टीमेटली इसका फायदा मुकेश अंबानी को हो रहा होगा, बट इन द एंड इसका फायदा इंडिया को हो रहा होगा। इंडिया में डॉलर्स आएंगे, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया में काम होगा। तो ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, ये जो इतने बड़े लोग आ रहे हैं ना, इनकी मेहमान नवाजी पे पैसा खर्च होता है, आपको एक्स्ट्रावागेंजा दिखाना पड़ता है, आपको लार्जर देन लाइफ सिनेरियो पोर्ट्रे करना पड़ता है, वो करके वो बंदा उससे बिजनेस लेगा। तो अगर उसके पास इतना पैसा है, वो लगा रहा है, तो बाद में उसका फायदा भी होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज है, खाऊ प्रोग्राम, सिर्फ खाऊ बैठे हुए हैं। किसी भी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि सियासतदान दुनिया का उस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी हुआ। हमारे मुल्क में एक सियासतदान है जो हमारा सबसे अमीर तरीन आदमी है, ये शर्म से डूब मरने की बात है। सियासत, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अ बिजनेस, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन या बाकी इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस होता है। सो दिस इज द रियलिटी। मैं ये रियलिटी चेक आपको देता रहूंगा बिटवीन अस एंड बिटवीन देम, ताकि हम जो है वो कुछ सीख सके। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।